जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के वज़ीर-ए-आज़म, वो इस वक़्त वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं, उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है। जिसमें उन्होंने कल ये कहा, मोदी साहब ने, कि जनाब मैं तो बहुत एप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली, कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। ठीक है। आपको याद है थोड़े दिन पहले ही, अभी कुछ अर्सा पहले ही, जॉर्डन के जो किंग है वो पाकिस्तान आए हुए थे, and he met the field marshal and everyone here. तो मैं आपको शायद बताया होगा, मैंने कहा ये तमाम मुसलमान ममालिक जो है ना, ये पाकिस्तान से थोड़े दूर थे। तो जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल क्लास जो है, वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ा-सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और मुसलमानों के करीब होने की ज़रूरत है और करीब करने की ज़रूरत है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे जाना और वो सारा करना, इंडिया और जॉर्डन के क्या ताल्लुकात हैं और क्या हुआ वहाँ पे? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, सुनने में आया कि एमओयूज़ साइन हुए हैं। लिस्ट ऑफ आउटकम क्या है? टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। उनके पास तेल नहीं, कम है, तो इंडिया कहता होगा हम आपको रीन्यूएबल एनर्जी में सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ पानी के मसले हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ और एग्रीमेंट हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है 2025 से 29 तक। फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो डिजिटल सोल्यूशन है, पॉपुलेशन स्केल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो बड़ा काम करेंगे। ये हैं। व्हाट इज़ दिस? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए, अ पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, why is he traveling to you know Egypt just for this? क्या वो सिर्फ इस चीज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक इज अ स्मार्ट गाय, समझदार है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए क्यों ट्रैवल करेंगे वहाँ पे? इतने से एग्रीमेंट करने के लिए नहीं। देर इज़ मच मोर विच इज़ ऑन द कार्ड्स। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ही इज़ नॉट जस्ट इन जॉर्डन, ही इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग ओमान। वो ओमान भी जा रहे हैं। सॉरी, ओमान कह रहा हूँ, अम्मान तो जॉर्डन का कैपिटल है, लेकिन वो ओमान जो है उधर भी जा रहे हैं। और वहाँ पे भी वो इज़ लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। तो उनकी जो फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट है दैट इज़ जॉर्डन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मोदी साहब का, वो जिसे कहते हैं ना, ओमान का दौरा भी बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पाकिस्तान के रेफरेंस से। उसकी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि उसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो डिप्लोमेटिक टूर है इथोपिया ओमान का, अभी अगले दिन तो ओमान की लीडरशिप आई हुई थी इंडिया, अब इंडिया भी वहाँ जा रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है भाई। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है, और वो समझता है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या वो किस तरह के ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात इंडिया ने बनाए। अभी हाल ही में पाकिस्तान में दोबारा इजिप्ट को अपने फ़ोल्ड में लिया है, और उसकी वजह थी, जो मेन वजह थी उसकी, वो थी क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया को वहाँ इंगेज किया गया है। ये किंग ऑफ जो जॉर्डन है, ये हमारे फील्ड मार्शल के साथ है। तो जस्ट लुक एट दिस कि पाकिस्तान और जो जॉर्डन है, ये किस तरह के अपने जो रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो दे वर वेरी इंटरेस्टिंग।
मिसाल के तौर पे कि जो किंग ऑफ जॉर्डन को पाकिस्तान में बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेलकम दिया गया, उनको डिफरेंट फायरिंग रेंज में लेके जाया गया, वेपन्स दिखाए, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना, दैट इज़ देयर। अब देखना ये है कि एक्चुअली मकसद क्या है, हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। समझ रहे हैं बात को? चीज़ें चल कैसे रही हैं, मकसद क्या है? मकसद देखिए सिंपल सा है। मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क है, यूएई, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम, ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया है। मेरी ज़ाती असेसमेंट है, इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5,000 साल पुराने ताल्लुकात, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी। और हमारा जो है बहुत करीबी ताल्लुकात है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के, 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है ये जो गवादर पोर्ट है, जिसे हम गवादर कहते हैं, ये इलाका पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, खरीदा था। उन्होंने उस वक्त दे दिया कि ये हमसे कहाँ मैनेज होना है, ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो कितनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड हैं। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को स्टैब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो, तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों कि ये अपनी जो वो उनकी वजह से इंडिया फ़ायदा उठा सके। ओमान के साथ अब बहुत ज़्यादा इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। एक नसीम अल बहर थी, अल नजा थी, एयरफोर्स के हवाले से। फिर जो कुछ पोर्ट हैं, जो एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेट ऑफ हार्मोस के करीब है। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहाँ पे रखना चाहता है ताकि, और दूसरा ये है कि चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। फिर वो 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मैं जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के, और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है, वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो वैसे ही नज़र आता है, आधे घंटे की फ़्लाइट कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी कि 20-25 मिनट में, 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, वाई इज़ इंडिया सो क्लोज, वाई इज़ इंडिया सो नियर, कितना करीब है, ठीक है ना जी। ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी समझने वाली हैं या देखने वाली हैं, और इनका पता होना चाहिए कि ये किधर कब कैसे क्या है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी केयरफुल करने वाली हैं, और इनको वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो मैं अब जब ये ओमान के जो मोदी साहब का जो विज़िट है उसको जब मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो हर कीमत पे अपने ताल्लुकात को अच्छे रखना चाहता है, और वो नहीं पीछे हटना चाहता।
ठीक है ना जी। तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ वन थिंग जो मुझे नज़र आ रही है और मैं उसको देख भी रहा हूँ। अब देखते हैं कि इस सारे सिचुएशन के अंदर वेयर डज इंडिया स्टैंड एंड वेयर डज अदर नेशंस स्टैंड और क्या होता है इस चीज़ में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ जाना एंड देन अबव ऑल इंडिया ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर एक पूरा नैरेटिव बना रहा है, ग्लोबल साउथ के ऊपर एक पूरा नैरेटिव बना रहा है। और वो जो नैरेटिव है वो इसलिए बन रहा है ग्लोबल साउथ के ऊपर कि वो समझ रहे हैं भाई कि ये जो है एक एक बड़ी चीज़ है जो हो रही है वहाँ पे। अ, और हम क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर हमने बनना है, तो ये इथोपिया हो ये सारे जो हैं वो हैं। और फिर दूसरा ये है कि इंडिया अब इथोपिया का फॉर एग्जांपल ब्रिक्स का पार्टनर भी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इथोपिया भी जा रहे हैं। बाय द वे पाकिस्तान के भी इथोपिया के साथ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश हुए रिसेंटली। जो इथोपिया ने पाकिस्तान के अंदर हाल ही में कोई 3 साल 4 साल पहले ही एम्बेसी खोली है। और इथोपियन जो एम्बेसडर थे प्रीवियसली वो बड़े एक्टिव थे, उन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी चलाई पाकिस्तान इथोपिया के दरमियान। बहुत कुछ हुआ, मतलब मैं आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड टू सी कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से कराची से इथोपिया जाते थे, ठीक है ना जी। और तो ये एक चीज़ हुई थी। तो ओमान हो, इथोपिया हो, ये सारे जो है ना इंडिया इनको ग्लोबल साउथ के एंगल से भी देखता है। जॉर्डन को इंडिया जो है वो अमेरिकन, इजिप्शियन, इजरायली एंगल से देखता है, ठीक है। सो जॉर्डन के लिए कोई इतने इनके करीबी ताल्लुकात वो नहीं है इंडिया के उनके साथ। लेकिन यस, क्योंकि मुझे उन एमओयूज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किए हैं उनसे थोड़ा अंदाज़ा आ रहा है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी जो 75 साल की जो पार्टनरशिप है उसके लिए गए थे, ठीक है ना, कि जी हमारे 70-75 साल के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से। तो ये एक फैक्टर होता है। और ये एक चीज़ है जो मेरे सामने आ रही है और वो है अ, अब मैं जब इसको देखता हूँ सारी चीज़ सिचुएशन को अ, तो आई विल अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। सो वो जैसे कहते हैं ना, जो जो लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, वो ये देख रहे हैं कि मोदी साहब इनफैक्ट इतनी बड़ी जो फॉरेन पॉलिसी मुस्लिम दुनिया के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी, और ये क्या इसका मकसद क्या है? इसका मकसद इंडिया का इमेज मुस्लिम दुनिया में चेंज करने का है, जो कि इंडियन समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा इमेज ख़राब किया है। तो इस बात को समझिएगा, वो ये समझते हैं कि उन्होंने हमारा इमेज ख़राब किया है। समझ रहे हैं बात को? तो जो इमेज ख़राब किया है इन्होंने हमारा, उसको कैसे अ, वो ठीक करना है या क्या करना। सो बहरहाल ये एक और चीज़ है। जिसे कहते हैं ना ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है। बहरहाल इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि मोदी साहब आउटरीच कर रहे हैं मुसलमान दुनिया में, और वो समझते हैं कि ये जो मुसलमान दुनिया में जो आउटरीच है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन डियास्पोरा जो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और उनको ये भी बताना कि 25-30 करोड़ मेरे पास मुसलमान भी मौजूद हैं। घर में क्या लड़ाई चल रही है वो एक और चीज़ है, याद रखिएगा जो कुछ हो रहा है। बहरहाल आज मैं डिस्कशन करूंगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये जो सारा कुछ चल रहा है इसके हवाले से भी। लेकिन अभी मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये जॉर्डन ट्रिप है और ये ग्लोबल साउथ का जो कनेक्शन है सिर्फ इस पे ही बात करना चाह रहा था, जस्ट ताकि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो पिन पॉइंट रहे और इस तरह की कन्वर्सेशन दाएं बाएं ना हो। बहरहाल आउटकम्स विल टेल कि वाई इज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी देयर। जो जॉर्डन के अंदर आउटकम्स थे
that was a different outcome. ٹھیک ہے نا جی. It was not something concrete, it was something ceremonial کہ میرے 75 سال جو ہیں وہ تعلقات کی اور so let's see.